हाय ऑल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ीवर क्या है, खांसी क्या है, स्नीज़ क्यों आते हैं, हमें छींकें क्यों आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 3 चीज़ें मैं कवर करूँगा, फ़ीवर, खांसी और स्नीज़। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बट हमें पता नहीं होता ये क्या है और क्यों आती हैं। इसके लिए हम फिर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं इन सबको ठीक करने के लिए। हमें लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं। तो हम इससे समझते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम मतलब होता है बाहर की बीमारियों से, बाहर के फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी का एक प्रतिरोधक क्षमता है। हमारा बॉडी बीमारियों को रोकता है, उनसे लड़ता है। ठीक है, हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड है। कोई भी तरीका नहीं है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर हो जाएं, उस सूक्ष्म जीव से जो हमारे अगल बगल में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये वायरस बैक्टीरिया हमेशा हमारे अलग अलग अंगों से हमारे बॉडी के अंदर आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये इनके लिए एक तरीके से पार्क की तरह है ना। तो जैसे सपोज़ अगर बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू इंटर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो हमारे गले में एक टॉन्सिल बोल करके ऑर्गन्स होते हैं जो उन जर्म्स को मारने का काम करते हैं। एक लिक्विड वो रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो जर्म्स मरते हैं। बट अगर फर्दर वो और भी अंदर जाने लग जाए तो हमें खांसी आती है। ठीक है, तो ये कारण है खांसी का, ताकि वो वायरसेस या पैथोजन जो भी हैं वो दूर फेंकाएं, इसके लिए हमें खांसी आती है। अब स्नीजिंग में क्या होता है, अगर वो वायरस या पैथोजन जो भी अगर नोज़ के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो नोज़ में हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म है, लाइक हेयर्स हैं। पहले तो वो बाल में अटक जाएगा, बाल उनके लिए एक जंगल की तरह होगी। ठीक है, तो वो बालों में अटक जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। या फिर हमारे नाक के लेयर से म्यूकस रिलीज़ होता है, ठीक है, चिपचिपा जैसे स्टिकी सब्सटेंस है वो, तो उसमें वायरस या पैथोजेंस चिपक जाते हैं और उसके बाद वो अंदर एंटर नहीं कर पाते। फिर भी अगर वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा नाक जो है बहुत सेंसिटिव होता है और वो स्नीज़ करता है। वो छींक इतना फास्ट होता है कि वो जो वायरस और पैथोजेंस है वो दूर तक फेंकाएं, इसके लिए हमें स्नीज़ आता है। तो ये हो गया स्नीजिंग का कारण। स्नीजिंग कफिंग आपको समझ में आ गया। बट फिर भी सम टाइम व्हाट हैपेंस कि ये पैथोजन जो है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं किसी भी तरीके से, फूड के थ्रू, या फिर हमारी बॉडी वीक है उस समय, तो उस समय वो एंटर कर जाएंगे। तो उस समय वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। जब वो ब्लड में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल का काम है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए और उन पैथोजन से लड़े। बट इसके लिए वाइट ब्लड सेल को कुछ समय चाहिए। तब तक के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को बॉडी का बढ़ा देता है ताकि वो जो पैथोजेंस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सके। ठीक है, उनको मारने के लिए, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए जिस तरीके से ह्यूमन बीन रिप्रोड्यूस करते हैं उस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बट उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है। वो हमारे बॉडी में आते के साथ उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है। बट हम अननोइंगली उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी उस पर काम नहीं कर पाता, सही समय पे एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता। अब क्या होता है कि जब फीवर आता है हमें तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ तब तक बना लेता है और उसके बाद फिर वो आराम से उस पैथोजन से लड़ लेता है। इस प्रोसेस में बॉडी को कम से कम 2 से 3 दिन लग सकता है। अब हम नेचुरली बॉडी को कैसे मदद कर सकते हैं, बॉडी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा है उस पैथोजेंस को मारने के लिए, तो क्यों ना हम खुद ही टेम्परेचर बढ़ा दें अपने बॉडी का फॉर सम टाइम। अगर आप कुछ देर तक गर्म पट्टी करें, गर्म पानी की पट्टी, छोटे बच्चों को अगर बुखार होता है तो गर्म पानी की पट्टी का ही सलाह दिया जाता है। तो अगर आप उससे हम वाटर थेरेपी बोलते हैं, हॉट स्पॉन्ज वाटर थेरेपी, तो ये बच्चों को किया जाता है, छोटे बच्चों को। इसी तरीके से अगर बड़ों में भी अगर फीवर आ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, गर्म वाटर, हॉट वाटर सिप कर करके पीना है। ठीक है, गर्म वाटर बिना कुछ मिलाए, और जैसे चाय पीते हैं उस तरीके से, और 30 मिनट तक अपने पैर को पानी में डुबा के रखना है, नीज तक, हॉट वाटर में। वाटर का टेम्परेचर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस होगा। ये 2 चीज़ अगर आप करते हैं तो वो जो पैथोजेंस हैं जो डेवलप हो रहे थे बॉडी में, जो बनना चाह रहे थे, क्योंकि बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने और बॉडी को हेल्प किया टेम्परेचर बढ़ाने में, तो वो पैथोजन जल्दी मर जाएंगे और इस तरीके से
आप बॉडी की मदद करेंगे नेचुरल वे में अपने आप को हील करने के लिए। बट अगर आपने जाके दवाइयाँ ले ली तो आपने क्या किया, उस पैथोजेंस को मौका दे दिया और ग्रो करने का, तो वो पैथोजेंस कहीं जा कर के हाइड हो जाएगा फॉर सम टाइम। जैसे सपोज़ आपने दवाई लिया उस समय के लिए, वो हाइड हो जाएगा लीवर में या फिर किडनी में, और ये बाद में फिर अलग अलग चीज़ों का फॉर्म लेगा, चाहे वो स्टोन हो, ट्यूमर हो, ब्लॉकेजेस हो, अलग अलग चीज़ें वो बनेंगी अंदर में। फिर हम उस समय सोचते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी ये कैसे फॉर्म हो गया। तो ये सब कारण है जो हमारी फ्रेंडली डिजीज़ है, जो हमें कुछ सिग्नल दे रही है कि देर आर समथिंग रॉन्ग गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, हम अपने बॉडी के मैकेनिज़्म पे विश्वास नहीं करते, हम उसे डिस्टर्ब करते हैं और तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन में चले जाते हैं ये सोच करके कि वो हमें तुरंत रिलीफ दे देगी। बट उसकी वजह से जो लॉन्ग रन में हमें जो इफ़ेक्ट होने वाला है हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम क्योंकि अपने बॉडी के बारे में ही नहीं जानते, हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। हम यौन क्यों आता है नहीं जानते हैं, हमारे बॉडी में तिल क्यों होता है हम नहीं जानते, हमें छींकें क्यों आती है नहीं जानते, हम सोते क्यों हैं, हम सोते कैसे हैं हम ये नहीं जानते। तो हमें इंसोम्निया में फिर हम लास्टली लैंड कर जाते हैं, फिर स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं। अगर हम समझ जाएं कि नींद क्यों आती है और कैसे लिया जाता है, थॉट्स क्या होते हैं, थिंकिंग क्या होती है, अगर आप अपने बॉडी के बारे में जानने लगे तो फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके बॉडी को ठीक रखने के लिए, आप अपने आप ठीक रहने लग जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कि आप अपने बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और इस तरह की बातें जहाँ पर बताई जा रही हैं, जहाँ पे आपको अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है साइंटिफिक वे में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी समय बचता है मैं उसमें वीडियो लेके आऊँ और आप लोग को ये बताऊँ कि बॉडी हमारा कैसे फंक्शन करता है। अब आपको फर्दर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपके माइंड में अगर छोटे से छोटा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।